दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आयु और अनुपात। तो साथियों, आज की वीडियो के अंदर हम मैथ करने वाले हैं। ठीक है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे जिसके अंदर आयु और अनुपात आता है। जैसे कि मतलब भैया आप लोगों को जैसे एक एग्जांपल देके दिखा रखे 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रमेश की आयु का अनुपात इतना था, तो 4 वर्ष बाद इतना हुआ। तो मैं आप लोगों को सिंपल ट्रिक से सिखाऊंगा ये मैथ। ठीक है, अभी मैंने बोर्ड मंगवा रखे हैं, 2-3 दिन के अंदर बोर्ड आ जाएगा, तो आप ही फिर बोर्ड पे काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए 1-2 दिन फ़ोन में ही करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से करवाऊँगा, आप एक बार देख ज़रूर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, पहला प्रश्न है हमारा ये, ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है, यानी रेशो, तथा उनकी आयु का अंतर 27 वर्ष है। तो ए और बी की आयु कितनी है? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से करेंगे? पहले आप लोगों का अनुपात दे रखे है, ए और बी की आयु का अनुपात है 4:5, और ये दे रखे उनकी आयु का अंतर 27 वर्ष है। ठीक है, तो ए और बी की आयु कितनी, मतलब इन दोनों की अपने को अलग अलग आयु बतानी है भाई, कितनी है। तो इनकी आयु का अपने को अंतर कितना दे रखा है? 27 वर्ष, यानी कि इन दोनों की आयु का डिफरेंस कितना है। तो इस प्रकार के सवालों को हम ऐसे करेंगे कि जोन सा अनुपात दे रखा है, पहले तो आप उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। 4:5 है, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5 में से 4 चले जाएंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस निकालेंगे। अगर दोनों का आपको देखो इसके अंदर अंतर दे रखा है, तो हमें इन दोनों का क्या निकालना है? अंतर निकालना है। इन दोनों, ये जो अनुपात में दे रखे हैं, हमें इन दोनों का क्या निकालना है? अंतर निकालना है। और अगर इन दोनों का सम दे रखा हो, जोड़ दे रखा हो, तो आप ही को इन दोनों का जोड़ करना है। तो अब इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 1 आ गया 4:5 का। तो पहले तो लिख लो 4/1, दूसरे का लिख लो 5/1। ठीक है, अब ये दे रखे इनकी आयु का अंतर 27 वर्ष है। अब इस अंतर को मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ। ठीक है, ये इनका आंसर आ जाएगा 4 7 28, 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 10 108, और ये 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13। आप इस आंसर को चेक भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप इन दोनों की आयु का अंतर भी निकाल सकते हो। अगर इन दोनों की आयु का अंतर 27 वर्ष आ रहा है तो ये आंसर ठीक है, वरना रॉन्ग है। 15 में से 8 गए 7, बचे 12, 12 में से 10 गए 2, तो ये आप लोगों का आंसर ठीक है। ए की वर्तमान आयु है 108 वर्ष और बी की है 135 वर्ष। ठीक है, ये आप सोचो ये तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ सवाल है समझाने के लिए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगी ट्रिक। ट्रिक क्या है? जो अनुपात है पहले उसका हमें क्या निकालना है? अगर अंतर दे रखा है, आयु का अंतर दे रखा है, तो पहले उसका अंतर निकालना है। और अगर उन दोनों का आपको योग दे रखा है, तो उन दोनों का योग निकालना और डिवाइड में लिखना है, मल्टीप्लाई में जितना अंतर दे रखा है वो लिखना है, दोनों की आयु का अनुपात आ जाएगा। अब आप ये एक जोड़ वाला भी करेंगे। ठीक है, जैसे कि ए तथा बी की आयु का अनुपात। अब आप लोग इसे साथ के साथ अब खुद कॉपी में करना और मुझे बताना। ठीक है, वीडियो लाइव चलने लग रही है, आप लोग मुझे बताना इसका क्या आंसर आएगा। ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है, कमेंट करके बताना। तो इन दोनों की आयु का अनुपात कितना? 3:5। ठीक है, और अब है कि तथा उनकी आयु का योग 35 वर्ष। अब इसके अंदर योग दे दिया, योग यानी जोड़ यानी सम। तो सम दे दिया, तो आप इन दोनों अनुपातों का भी क्या निकाल लेंगे? पहले सम निकाल लेंगे। 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। इसको अलग से रख लो साइड में। ठीक है, तो ए भी इसके अंदर भी यही पूछा है, ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो इसके अंदर भी यही करेंगे। पहले वाला अनुपात लिख लिया 3 बटे इनका सम कितना है? 8। इसी प्रकार दूसरा 5, दूसरा अनुपात क्या है? 5 है, 5/8। मल्टीप्लाई में हमें वही लिखना है, दोनों का जोड़ 35। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व कर देंगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 105/8। और इधर आ जाएगा आपका 5 5 25 और 5 तिया 15, 16 17 बटे में आपका क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, तो आप लोगों का ये आ गया, यानी कि समझ गए हो आप लोग। और अगर आप उन दोनों का डिफरेंस भी निकालोगे तो भी यही आप लोग, मतलब उसके अंदर डिफरेंस निकाला था, तो इसके अंदर अपने को क्या निकालना है? सम निकालना है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आ गया होगा। 3/8, 5 6 7 8। ठीक है, मल्टीप्लाई में 35, दूसरा 5/8 मल्टीप्लाई में 35, दोनों का आंसर निकालना है। 3 तिया 9 और 1 10। ठीक है, 105/8 और इधर 5 5 25, 5 तिया 15, 16 17 और बटे में 8। ठीक है,
अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। और आप उस आंसर का, अगर आप इस आंसर का भी सम करोगे ना 105/8 और 175/8, तो इनका सम भी 35 ही आएगा। ठीक है साथियों, तो ये था ये क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। इस प्रकार के सवालों को हम क्या करेंगे, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना है, 7:2 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:4 हो जाएगा। कब हो जाएगा, 10 वर्ष बाद। ये चीज़ आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझनी है। आपको दोनों चीज़ लिख लेनी कॉपी में। पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु पूछा है, यानी कि देखो ये देखे एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात, यानी कि व्यक्ति की आयु का तो ये है, पुत्र की आयु का अनुपात ये है। अभी देखिए 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात तो 9:4 होगा। पहले तो आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यानी 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 9:4 होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 2 ही आएगा। 7 और 9 का डिफरेंस भी 2 है, 2 और 4 का डिफरेंस भी 2। इसको हम यूनिट बोलेंगे, 2 यूनिट डिफरेंस आ गया इसका। याद रखना क्या बोलेंगे हम इसको, यूनिट बोलेंगे, यानी 2 यूनिट इसका डिफरेंस आ गया। तो ये पूछा भाई अब 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी कि जब इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं तो वो 2 यूनिट आ रहा है। 2 यूनिट डिफरेंस है तो उनका वो है 10 वर्ष बाद। ठीक है, यानी कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 है, तो इनका डिफरेंस 2 यूनिट है। तो यानी 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 है, तो वो 2 यूनिट में है। तो हम इसको ऐसे लिखें, तो 1 यूनिट का कितना आ जाएगा, ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा 10 के, तो यानी 5 यूनिट आ जाएगा। 1 यूनिट में कितना आ जाएगा, 5 वर्ष। ठीक है, समझ गए होगे आप लोग, 1 यूनिट में 5 वर्ष, 2 यूनिट में 10 वर्ष। आप लोगों को इनका डिफरेंस निकालना, हर एक सवाल के अंदर दोनों अनुपातों का सेम आ रहा है तो उसको आपको उसके 10 वर्ष बाद वाले अनुपात के बराबर टेकना है, ये यूनिट के अंदर। ठीक है, तो 2 यूनिट बराबर 10 वर्ष, 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष। ठीक है, समझ गए होगे आप लोग, 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष, तो यानी कि 5 वर्ष को आप अलग से रखो। अब ये पूछा भाई एक व्यक्ति है जो उसकी आयु का अनुपात निकालना। अब अपने को भाई पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो अब वर्तमान अनुपात कितना, 7:2, यानी कि पिता वाला तो ये है। तो अब इसकी और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्योंकि 1 यूनिट के अंदर 5 है तो 7 के अंदर कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35। तो यानी कि पिता की जो वर्तमान आयु है वो क्या है, 35 वर्ष है। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात है 7:2। ठीक है, और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद है, तो 10 वर्ष बाद यानी कि इन दोनों के अंदर 10 वर्ष बाद क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, 10 वर्ष बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 2 यूनिट का, 2 यूनिट बनानी है। तो 1 यूनिट पर कितना डिफरेंस होगा, तो ये 2 नीचे चले जाएगा इसके, तो 5 साल का डिफरेंस होगा, यानी 1 यूनिट के लिए 5 वर्ष है। तो 7 यूनिट के लिए कितना होगा, क्योंकि पिता की वर्तमान आयु तो यही है एक व्यक्ति, तो ये है, और पुत्र के लिए 2 है। ठीक है, और ये अनुपात तो 10 वर्ष बाद है। पूछा है वर्तमान आयु क्या है, 10 वर्ष पहले की, अब जो है वर्तमान आयु वो बतानी है। तो 1 यूनिट पर कितना है, 5 वर्ष है, तो 7 पर कितना होगा, 7 की और 5 की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 35 वर्ष उसकी आयु है उसके पिता की। ठीक है, और पुत्र की आयु पूछ ले तो 2 है यहाँ पर, तो 2 की और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 वर्ष है वो पुत्र की आयु। ठीक है साथियों, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रमेश की आयु का अनुपात 6:5। देखो ये भी उसी तरीके का एक सवाल है, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 6 वर्ष पूर्व कितना अनुपात था, 6:5 था। 4 वर्ष बाद कितना अनुपात हो गया, 11:10 हो गया। रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, रमेश की वर्तमान आयु पूछी है। तो इस प्रकार के सवालों के अंदर कंफ्यूज मत होना, 2 सवाल दे दिए, मतलब 2 दे दिए हैं। इस प्रकार के सवालों को हम कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, टोटल हो गया आपका 10 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष पहले वाले और 4 वर्ष बाद वाले। अब वो वही सिस्टम इनके अंदर करें, इनका डिफरेंस निकालेंगे। 6, 5, 11, 5 और 5, 10, यानी कि डिफरेंस बराबर है। तो यानी जब 5 यूनिट हो रहा है तो उस टाइम 10 वर्ष है, तो 1 यूनिट में कितना आ जाएगा, ये 5 इसके डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 2 वर्ष। ठीक है, तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। तो ये पूछा भाई रमेश की वर्तमान आयु क्या है, तो रमेश वाला तो ये है 5 वाला। ठीक है, तो 5 की और 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 की और 2 की गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। इस 2 वर्ष की और इस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 10 वर्ष मिलेंगे हमको। ठीक है, लेकिन इसने पूछा 6 वर्ष पूर्व है, तो 6 वर्ष पूर्व की है तो वर्तमान आयु तो 6 वर्ष बाद की होगी, तो 10 + 6 कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष। ठीक है, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, 16 वर्ष है। आप लोग एक बार और दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि कई बच्चों के
थोड़ी लेट समझ में आता है कईयों की जल्दी। जैसे कुणाल और रमेश की आयु का अनुपात कितना है आपके पास, 6:5 है, वो कुणाल और रमेश की आयु का अनुपात है। ये कब है, 6 वर्ष पूर्व है, यानी 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है, 6:5 है। और 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 11:10। ठीक है, तो आप इन दोनों समय को जोड़ देंगे, टोटल 6 + 4 10 है, वो इसका बराबर हो गया। वही इनका बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, 5 है, तो 5 यूनिट में कितना है, 10 वर्ष। तो 1 यूनिट के अंदर कितना हो जाएगा आप लोगों का, 1 यूनिट के अंदर हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक है, 1 यूनिट के अंदर 2 वर्ष हो जाएंगे। तो अब ये पूछा भाई रमेश की वर्तमान आयु, रमेश की वर्तमान आयु वाला अनुपात तो 5 वाला है। ठीक है, तो 5 वाले के हिसाब से 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 यूनिट में 2 वर्ष हैं, तो 5 यूनिट में कितने हो जाएंगे, 10 वर्ष। लेकिन ये तो है 6 वर्ष पूर्व का अनुपात, 6:5 है, हमें तो वर्तमान का चाहिए, तो वर्तमान का लेंगे तो इसके अंदर 6 जोड़े भी गए तो कितना हो जाएगा, 16 वर्ष है, वो रमेश की वर्तमान आयु है। और अगर कुणाल की पूछ लेगा तो इस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, 6 दूनी 12। ठीक है, और इसमें 6 और जोड़ देंगे, यानी कि 18 वर्ष है वो कुणाल की वर्तमान आयु है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, सचिन राहुल से 7 वर्ष छोटा है, यदि इनकी आयु का अनुपात 7:9 है, दोनों की आयु का अनुपात कितना है, 7:9 है, तो सचिन की वर्तमान आयु क्या होगी, ये प्रश्न पूछे। देखो भाई अनुपात वाले लगभग मैंने सारे प्रश्न करवा दिए इस वीडियो के अंदर, और भी होंगे तो और भी करवा दूंगा मैं ढूंढ के। तो ये है सचिन राहुल से 7 वर्ष छोटा है, यदि इनकी आयु का अनुपात 7:9 है, अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, नहीं साथियों आखिरी नहीं, इसके बाद एक प्रश्न और है। तो 7:2 दे रखे अपने को, और सचिन की वर्तमान आयु पूछी है, और सचिन राहुल से कितना है, 7 वर्ष छोटा है। ठीक है, यानी सचिन और राहुल की आयु का अनुपात 7:9 है। तो इन दोनों का पहले डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। 2 यूनिट में कितना है, 7 वर्ष आ रहा है, 7 वर्ष छोटा है, ऐसे ही निकाल लेंगे आप यूनिट करके। 2 यूनिट में 7 वर्ष आ रहा है, तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा, 7/2। अब इसने पूछा सचिन की वर्तमान आयु क्या है, सचिन वाला अनुपात तो 7 वाला है ये वाला, तो 7 को 7/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7 7 49, 49/2 है वो सचिन की वर्तमान आयु है। 49/2 यानी 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 25.5 साल का है सचिन। ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। दोबारा से समझा देता हूँ मैं आप लोगों को, सचिन राहुल से 7 वर्ष छोटा है, इनकी आयु का अनुपात है 7:9, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, 2 आ जाएगा, 2 यूनिट। ठीक है, टोटल आयु कितना, 7 वर्ष, 1 यूनिट में कितना हो जाएगा, 7/2। ठीक है, और सचिन की पूछिए तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × में 7/2। और अगर राहुल की पूछता तो हम इसे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 × में 7/2। अब आए हैं हम आखिरी क्वेश्चन पर, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 1:2, यानी वर्तमान आयु कितनी है, 1:2। 5 वर्ष पूर्व 1:3 है, 5 वर्ष पूर्व कितनी है, 1:3, और 5 वर्ष और उनकी आयु का अनुपात क्या हुआ, और नहीं 5 वर्ष बाद आएगा, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। इस प्रकार के सवाल जिसके अंदर सेम टाइम दिया हुआ है, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, उसको हम कैसे करेंगे। हम इसको सिंपल वैसे भी कर सकते हैं, सिंपल देखो मैं आप लोगों को पहले तो वही सिंपल तरीके से बता देता हूँ। वही इनका डिफरेंस निकालेंगे, 3 में से 2 गया, 1 इनका क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तो यानी कि 5 है, 1 यूनिट के अंदर कितने हैं, 5 वर्ष हैं। तो ये पूछा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, उनकी आयु का अनुपात होगा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, ये पूछा है इसने। तो इस प्रकार के सवालों को हम इस प्रकार से करेंगे। तो मैं आप लोगों को इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। तो 1:2 दे रखा है और 1:3 है, तो इसकी पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 3 की 1 के साथ 3 और 2 की 1 के साथ 2, 3 - 2 डिफरेंस कर लेंगे इसका हम। ठीक है, और बराबर में हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे सिंपल। ठीक है, 3 और 2 का, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, नहीं साथियों इन दोनों का नहीं, इन दो का होगा, सॉरी इन दोनों का नहीं, इन 2 का डिफरेंस होगा, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, मल्टीप्लाई में जितने साल दे रखे हैं वो 5 आ गया समझ में। पहले हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस करेंगे। ठीक है, फिर इन दोनों का डिफरेंस, नीचे वाले दोनों का डिफरेंस 2 आ गया, मल्टीप्लाई में जितने साल दे रखे हैं 5 वर्ष वो, तो कितना आ गया, 1 यूनिट के अंदर कितने आ गए आपके, 10 वर्ष आ गए। 3 में से 2 गया 1, 2 पंजे 10, 1 यूनिट में 10 वर्ष आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें इनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है, तो इसके हिसाब से हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 अनुपात में 2 से करेंगे तो 20। लेकिन 5 वर्ष बाद पूछा, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हुआ, तो इन दोनों के अंदर 5 जोड़ देंगे, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, उसमें 5 जोड़ेंगे 25। ठीक है,
तो 5 तिया 15, 15 15 25 यानी 3:5 होगा, वो उनके 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। तो एक बार और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, वर्तमान आयु का अनुपात है 1:2, फिर है 1:3, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद। तो कैसे करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 - 2 इज इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस 2 और जितने साल दे रखे हैं वो, तो 1 यूनिट के अंदर कितना आ जाएगा, 10 वर्ष। ठीक है, 1 यूनिट में कितना आ गया, 10 वर्ष। तो अब वर्तमान आयु का अनुपात पूछे तो 10 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 अनुपात में कितना हो जाएगा, 20। लेकिन अब पूछे 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 5 वर्ष जोड़ देंगे, 15:25, सोल्व करेंगे, 5 तिया 15, 15 15 25 यानी कि 3:5 है वो इनकी वर्तमान, मतलब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। तो ये थे साथियों आपके आयु संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।